दीपावली के मौके पर आतिशबाजी को लेकर आ रहे अलग अलग आदेश को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदू त्योहारों के मौके पर ही हर पाबंदी की बातें क्यों की जाती हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और एमपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दीपावली वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांग बच्चों के साथ मनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चियों के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने भी सुर में सुर मिलाया। इस दौरान उनके साथ भाजपा विधायक रमेश मेंदुला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा महासचिव ने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी जैसलमेर जैसी गर्म जगह पर देश की सीमा की रक्षा कर रहे जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। हमारे वरिष्ठ जन और प्यारे बच्चे सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको पता है अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर दिवाली मना रहे हैं, मालूम है आपको? कहाँ पर मना रहे हैं? अभी वो जैसलमेर में जहाँ पर कि 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ हमारे सैनिकों के साथ वहाँ पर दीपावली मना रहे हैं। हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे हम आपके साथ मनाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, ऐसे देश के प्रधानमंत्री देश की सीमा पर सैनिकों के साथ मनाते हैं। और इसलिए सैनिकों को समर्पित एक गाना कौन गाएगा देशभक्ति का? और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सैनिकों के नाम से एक दीप भी सबको जलाना है। मीडिया से चर्चा के दौरान पटाखा बैन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर ऐसी चर्चा हिंदू त्योहारों के समय ही होती है। कुछ लोग दिवाली और होली के समय एनजीटी के सहारे ऐसी बहस छेड़ते हैं। नहीं, बच्चों के साथ दीपावली मनाने का आनंद एक अलग है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, और ये बहुत पुरानी परंपरा है, लगभग हमारी 30-35 साल पुरानी। हर वर्ष आते हैं इन दिवाली पे बच्चों के साथ गीत संगीत पटाखे भोजन भजन सब होते हैं। तो दिवाली की शुरुआत यहीं से होती है। तो आज रूप चतुर्दशी और दिवाली दोनों ही हैं। तो सुबह घर पे रूप चतुर्दशी की पूजा की, अब दिवाली की शुरुआत करने यहाँ आ गए। मुझे लगता है कि हमेशा जब भी कोई भारतीय त्यौहार आता है तो लोग आपत्ति लेने लग जाते हैं, और कोई एनजीटी का सहारा लेता है, कोई किसका सहारा लेता है। होली आती है तो बोले सूखी होली मनाओ, दिवाली आती है तो फटाके मत छोड़ो। ये सब चीज़ें जब हिंदुओं के त्यौहार आती है जब ही प्रारंभ होती है, और इसलिए त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान किया और मध्य प्रदेश में फटाके छोड़ने की अनुमति नहीं। कोई भ्रम की स्थिति नहीं। गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि आप सब लोग अच्छे से फटाके छुड़ाइए और दिवाली उत्साह के साथ मनाइए। आने वाले समय में देखेंगे आप कि बहुत मजबूती के साथ नीतीश जी अपने 5 साल पूरे करेंगे, और क्योंकि अनुभवी नेता लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 16वें साल में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो और मजबूती के साथ प्रवेश करेंगे। इसलिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखाई तेने जैसी, वो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं कि एनडीए की सरकार चलेगी।
वहीं बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी महासचिव ने कहा कि यदि वहां की कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आता है तो चुनाव से पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी। क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ हिंसक राजनीति है, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। तो चुनौती तो है, पर हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग डर समाप्त करेगा, भय समाप्त करेगा और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके ऐसा वातावरण उत्पन्न करेगा चुनाव आयोग। और नहीं तो फिर हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराएं। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का प्रभार सौंपा है, जो संगठन में बंगाल चुनाव को लेकर उनकी अहमियत को दर्शाता है। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।